भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में साल 2019 में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इसी साल पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना। हालांकि ये साल अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी रहा। 2019 में ही इसरो के मून मिशन चंद्रयान 2 को सफलता हाथ नहीं लग सकी, लेकिन फिर भी विश्व पटल पर भारत का डंका बजा। भारत के काबिल और होनहार अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने तिरंगे की शान को और बढ़ाने का काम किया और अब इस साल चंद्रयान मिशन से जुड़ी एक और सफलता इसरो ने हासिल की है। दोस्तों, ये सफलता ऐसी है जिसको हासिल करने में दुनिया के दिग्गज देश भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। दोस्तों, इसरो ने जो कमाल किया है उससे भारत का नाम अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस जरूर होगा। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक जिस चीज के लिए हमें अमेरिका या फिर चांद पर निर्भर रहना पड़ता था, उस चीज को इसरो ने खुद तैयार कर लिया है, जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र और इसरो के आने वाले चंद्रयान मिशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि इसरो ने ऐसा कौन सा आविष्कार किया है जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसरो को मिला चांद की मिट्टी का पेटेंट। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कर ली है। चंद्रयान 2 अभियान के दौरान इसरो ने देश में ही चांद जैसी मिट्टी बनाई है। इसी पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का परीक्षण किया गया था। हालांकि इस मिशन में भारत को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन चांद जैसी सतह और मिट्टी बनाने में इसरो को जरूर कामयाबी मिली थी और अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को इस मिट्टी का पेटेंट मिल गया है। चंद्रमा जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक खोजने में इसरो के शोधकर्ता आई वेणुगोपाल, S.A. कन्नन, श्याम राव, वी चंद्रबाबू की बड़ी भूमिका थी। रिसर्च टीम में तमिलनाडु की पेरियार यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से 4 वैज्ञानिकों के अलावा तिरुचिरापल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुथु कुमारन भी शामिल थे। तमिलनाडु के सालेम की मिट्टी का इस्तेमाल किया। दरअसल चंद्रयान मिशन के लिए इसरो को दोनों रोवरों को चांद की सतह पर उतारने का परीक्षण करना था, क्योंकि चांद की सतह धरती की सतह से अलग होती है और सही परीक्षण के लिए उसे चांद की तरह दिखने वाली सतह की जरूरत थी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोज निकाला। तमिलनाडु के सालेम में एनोथोरसाइट नाम की चट्टानें हैं, जो चांद पर मौजूद चट्टानों से मेल खाती हैं। वैज्ञानिकों ने पहले उन चट्टानों को पीसा, फिर उसे बेंगलुरु ले आए। यहां पर इसे चांद की सतह के लिहाज से बदला गया और फिर टेस्टिंग साइट तैयार की गई। ये मिट्टी चांद की सतह से बिल्कुल मिलती है और अपोलो 16 के जरिए चांद से लाए गए सैंपल से मैच भी खाती है। दरअसल चंद्रमा की सतह 2 तरह की है। पहले को हाईलैंड कहते हैं। इसके जैसी मिट्टी इसरो ने तैयार की थी। चंद्रमा का 83% भाग हाईलैंड का ही है। इस सतह में एल्यूमिनियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि दूसरी तरह की सतह को मेयर कहते हैं। चंद्रमा पर दिखने वाले काले गड्ढे के भीतर की सतह को मेयर कहते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम होता है। बहुत कम देश हैं जिन्होंने चंद्रमा की हाईलैंड सतह को आर्टिफिशियल तौर पर अपने देश में बनाया है। अब इन देशों की कतार में भारत भी खड़ा हो गया है। चांद की तरह मिट्टी बनाने के बाद इसरो ने इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया था। 18 मई को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस तकनीक के लिए पेटेंट इसरो को दे दिया।
अब ये पेटेंट 20 साल तक के लिए मान्य रहेगा। पहले अमेरिका से खरीदनी पड़ती थी मिट्टी। मिशन के लिए पड़ती थी 70 टन मिट्टी की जरूरत। दरअसल चांद और धरती की सतह बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें कृत्रिम मिट्टी बनानी पड़ी जो बिल्कुल चांद की सतह जैसी दिखती हो। अगर ये मिट्टी हमें अमेरिका से खरीदनी पड़ती तो हमें बहुत महंगी पड़ती, क्योंकि हमें 70 टन मिट्टी की जरूरत थी, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ के आसपास पड़ती है। रूस ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। तब जाकर इसरो के वैज्ञानिकों ने खुद ही चांद जैसी मिट्टी तैयार कर ली। इसका उपयोग उन वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जा सकता है जिनमें किसी रोवर का चंद्रमा की सतह वाले हालातों में परीक्षण किया जाना है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल चांद की मिट्टी रेगोलिथ के इंजीनियरिंग बर्ताव के अध्ययन के लिए भी किया जा सकता है। इससे चंद्रमा पर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए भी मदद मिल सकेगी। इस मिट्टी से वैज्ञानिक ये जान सकेंगे कि चंद्रमा पर कोई इमारत खड़ी करने में मिट्टी के कारण क्या संभावित चुनौतियां आ सकती हैं। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर वाहन कैसे चल फिर सकेंगे, उस मिट्टी के निर्माण का पदार्थ के तौर पर क्या उपयोगिता हो सकती है, जैसी जानकारी भी हासिल हो सकती है। आने वाले समय में इसरो चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च करेगा। इस मिशन के लिए भी इस मिट्टी का इस्तेमाल अब किया जा सकेगा। दरअसल चांद जैसी मिट्टी का पेटेंट कराकर भारत ने अपने अंतरिक्ष अभियानों में आत्मनिर्भर बनने का एक उदाहरण दिया है। भारत को इस समय अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण में महारत हासिल है। इसरो समय समय पर विदेशी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर इस बात का विश्वास दुनिया को दिला चुका है कि चाइना और अमेरिका जैसे देशों के कतार में अब वो भी खड़ा है। दुनिया ये भी जानती है कि इसरो दुनिया में सबसे सस्ते में अंतरिक्ष में कोई उपग्रह पहुंचा सकता है। इसरो की चंद्रमा पर रोवर उतारने की योजना हो या फिर कुछ समय बाद चंद्रमा पर मानव भेजने की, सभी पर पूरी आत्मनिर्भरता से ही काम चल रहा है। और अब इसरो भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने की तैयारी में लगा है, ताकि किसी भी मिशन के लिए उसे किसी और देश पर निर्भर न होना पड़े। अच्छी नॉलेज जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। विस्टी कॉर्पोरेशन आपका स्वागत है। धन्यवाद।